नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो है कि भारत में अगर किसी को पुलिस से कोई शिकायत है तो वो कहाँ और कैसे दर्ज करा सकता है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझे कि क्या-क्या रास्ते हैं हमारे पास। जी। देखिए, इसकी जो बुनियाद है वो संविधान में ही है। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 32 और 226 जिनके तहत नागरिक सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और हाँ, वो 2006 का प्रकाश सिंह वाला मामला वो भी बहुत अहम है। जी बिल्कुल। उस केस ने पुलिस सुधारों पर काफी जोर दिया था और उसी के बाद ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज मतलब पीसीए जैसी संस्थाओं की बात उठी ताकि पुलिस की जवाबदेही सिर्फ डिपार्टमेंट तक न रहे। सही। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। तो मान लीजिए किसी को शिकायत करनी है। पहला सवाल, कहाँ जाएं? कौन-कौन सी मुख्य जगह हैं? हाँ, तो देखिए कई स्तर हैं। एक तो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी। ये खास तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे पुलिस कस्टडी में कोई ज्यादती हुई हो ऐसे मामलों को देखता है। और अच्छी बात यह है कि इनकी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ नेशनल लेवल पर। जी। फिर इसी तरह राज्यों के अपने मानवाधिकार आयोग हैं, जैसे यूपी का है, महाराष्ट्र का है, स्टेट लेवल की शिकायतों के लिए। ठीक है, एनएचआरसी, एसएचआरसी और फिर है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज पीसीए, जैसे दिल्ली में पीसीए है। ये पुलिस के गंभीर बर्ताव जैसे हिरासत में हिंसा या पद का गलत इस्तेमाल इस तरह के मामलों को देखती है। गंभीर मामले मतलब जो ज्यादा सीरियस नेचर के हों। छोटी मोटी शिकायतें जैसे ड्यूटी ठीक से नहीं की, उसके लिए आप सीधे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जैसे एसपी, पुलिस अधीक्षक, उनको शिकायत दे सकते हैं। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो फिर अदालत का रास्ता तो हमेशा खुला है। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत या सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। अच्छा, मतलब शिकायत कितनी गंभीर है उस हिसाब से रास्ता चुनना होगा। बिल्कुल। ये एक तरह से मल्टी लेयर सिस्टम है। आप डिपार्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे मानवाधिकार आयोग या पीसीए, और आखिर में कोर्ट्स। मकसद यही है कि जवाबदेही तय हो। ठीक है, ये तो समझ आया कि कहाँ जाना है, पर जाएं कैसे? मतलब असल में शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? हाँ, प्रोसेस में कुछ बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात, अगर मुमकिन हो तो जिस पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत है उसकी पहचान कर लें, नाम, रैंक या बैच नंबर, कुछ भी। हाँ, ये जरूरी है। दूसरी बात, घटना का पूरा ब्यौरा लिखें, एकदम डिटेल में। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। अगर कोई गवाह है तो उनके नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दें। और सबसे जरूरी शायद सबूत। बिल्कुल, सबूत सबसे अहम है। अगर कोई चोट लगी है तो मेडिकल रिपोर्ट, कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई धमकी भरा मैसेज, ये सब सबूत है। और इन सबूतों का क्या करें? बस शिकायत के साथ लगा दें? यहाँ एक बहुत काम की बात है जो हमारे नोट्स में भी है। जी। सबूतों को रजिस्टर्ड पोस्ट से एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ भेजना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? ताकि वो एक आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी शिकायत और सबूत संबंधित अथॉरिटी तक पहुंच गए हैं। जांच अधिकारी फिर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हाँ, शिकायत की एक कॉपी और पोस्टल रसीद अपने पास जरूर रखें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। एफिडेविट और रजिस्टर्ड पोस्ट। जी। और शिकायत आप लिखित में दे सकते हैं या जैसे मैंने बताया एनएचआरसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन। मुंबई जैसे कुछ शहरों में भी ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट पोर्टल्स हैं, पर शायद गंभीर मामलों के लिए थाने जाना ही बेहतर होता है। और शिकायत दे दी, फिर फॉलो अप करना जरूरी है। पता करते रहें कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। और एक बात, शिकायत झूठी नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सच और तथ्यों के आधार पर ही शिकायत करें, क्योंकि झूठी शिकायत करना भी एक अपराध है। उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सही बात है। अच्छा, एक और स्थिति सोचिए, अगर कोई पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे। ये तो काफी सुनने में आता है, तब क्या? हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका भी रास्ता है कानून में। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 156(3) है। इसके तहत अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो आप सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। सीधे मजिस्ट्रेट के पास? जी, आप अपनी शिकायत लिखित में मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं।
अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपकी शिकायत में दम है, कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा सुरक्षा कवच है फिर। हाँ, बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है। और एक और खास बात जो हमारे नोट्स में है, वो महिलाओं के लिए है कि जहां तक हो सके महिला की शिकायत एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे। ये संवेदनशीलता की तरफ एक कदम है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या कहेंगे, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़े लगता है कि पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के रास्ते तो मौजूद हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी, बाहर मानवाधिकार आयोग और पीसीबी और अदालतें भी। जरूरत है सही जानकारी, सही दस्तावेज, मजबूत सबूत और सही जगह पर पहुंचने की। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है इन रास्तों और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना। ये जानकारी ही आपको ताकत देती है। हो सकता है प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगे, थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन ये रास्ते हैं जरूर और ये जवाबदेही मांगने का मौका देते हैं। हाँ, तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि ये सारे कानून, ये सारे आयोग, ये तंत्र कागज पर तो दिखते हैं, पर जमीन पर अलग अलग इलाकों में आम आदमी के लिए ये असल में कितने असरदार हैं, कितने सुलभ हैं, ये शायद एक ऐसा पहलू है जिस पर और ज्यादा पड़ताल और बातचीत की जरूरत है।